नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। हरियाणा के मेयर चुनाव से पहले आरक्षण का ड्रा हो चुका है। अंबाला में पिछड़े वर्ग की महिला के लिए मेयर पद आरक्षित है, जबकि पंचकुला सोनीपत ओपन है। सवाल यह है कि ये सामाजिक न्याय है या सियासी गणित। इसी पर आज की हमारी जो चर्चा वो रहेगी। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हैं सीनियर एंकर किरण सिंह। किरण, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा पहला कि अंबाला में बीसी महिला को मेयर बनाना सामाजिक न्याय है, जहां सिर्फ चुनावी गणित का जो है नया प्रयोग है, जहां कुछ ये जो सिस्टम है इसमें महिलाओं को आगे लाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ललित जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और सबसे पहले तो जो भी पहले अगर राजनीतिक तौर पर अगर किसी महिला को आगे करने के लिए या समाज में किसी महिला को आगे करने के लिए कोई भी योजना तैयार होती है, कोई भी सीट का आरक्षण जो है वो किया जाता है, तो वो हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके किया जाता है। अब इसका फायदा बाद में चल के पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे जो है एक राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये हम कहें कि आरक्षित सीटों को अगर किया गया है, तो उसमें सबसे ज्यादा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को आगे लेकर के जाना है। और खासतौर से अगर हम SC/ST सीटों की बात कर ले, क्योंकि आरक्षण सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को, ओबीसी वर्ग की कैटेगरी के जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। और इसके अलावा भी और भी कई सारी कैटेगरीज है जिसमें ये आरक्षण की जो पूरी जो योजना है वो तैयार की गई है। अब ऐसे में देखिए कि ये सब पिछड़े वर्ग है, यानी कि इनको एक वक्त में, अगर हम पीछे का थोड़ा सा इतिहास उठा करके देख ले, तो उस वक्त में जो है इनको आगे आने का वो मौका नहीं मिल पाया, इनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, इनको समाज में अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसी कई चीजें रही हैं जिस वजह से ये वर्ग जो है बहुत पिछड़ा रह गया। ये वर्ग जो है ना शिक्षा ग्रहण कर पाया, ना अच्छी नौकरी उनको मिल पाई। अब ऐसे में यही सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया था कि इनको अब आरक्षण दिया जाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। जी। किरण, इस यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपसे और क्लियर करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने पंचकुला और सोनीपत सीट को ओपन रखा, मतलब ये क्या, ये सत्ता पक्ष की कोई चाल है कि वहां हमारी सीट सेफ है, जहां इसकी कोई और रणनीति है? आपको आपको क्या लगता है? मतलब अंबाला देखिए, जैसे में, मैं अंबाला की। जी जी, जी, जैसा मैंने बोलिए आपसे बोलिए। पहले ही कहा कि जब जब इसकी योजना ललित जी तैयार की गई थी कि आरक्षण देने की जो बात है वो उठी और इस पर मुहर भी जो है सबके तरफ से सर्वसम्मति के साथ लगा दिया गया, तब ये सशक्तिकरण और इनको आगे बढ़ाने के लिहाज से सोच करके किया गया था। लेकिन अब डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मैं देखिए बकायदा किसी एक पार्टी को लेकर के नहीं कहूंगी, ये हर पार्टी अपने अपने हिसाब से हर सीट को जो है वो आरक्षित करते हैं, जहां उनको लगता है कि उनका वोट बैंक जो है बिल्कुल उस पर पकड़ बहुत मजबूत है, तो उसपे वो अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट को उतार देते हैं कि उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाए। अब ऐसे में कई सीट जहां उनकी उतनी बड़ी जीत और उतना वोट बैंक जो है वो मजबूत नहीं है, तो उन सीटों को वो आरक्षित भी कर देते हैं। और कई बार तो ये आरक्षण सीटें और आरक्षित सीटें जो है वो पहले से डिसाइडेड होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसमें कुछ सीटें जो है वो आरक्षित नहीं है और कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है। और ये पार्टी के लिए एक बराबर की चीजें, ये मैंने विधानसभा और लोकसभा के दौरान ये चीजें देखी हैं। अब ऐसे में ये तो निगम का चुनाव है, तो संभवतः इसमें जो है सरकार का हाथ सबसे और उनका हस्तक्षेप सबसे ज्यादा है। तो संभवतः ये देखा जा सकता है कि ये सिर्फ जो है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो है वो किया गया है। अब जैसा कि आपने ये भी जी 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 किरण, एक एक चीज मुझे ये भी बताइए। जैसे ये ड्रा का वीडियोग्राफर दिखाकर क्या सरकार साबित करना चाहती है कि लोकतंत्र कैमरे से चलता है? ये भी एक, मतलब ये एक बड़ा सवाल है। आप कहीं कहीं कई जगह आपने देखे होंगे कि जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनका, मेयर का तो अक्सर देखा मैंने कि ड्रा निकलता है। कई राज्यों में इसका चलना है, अब हरियाणा में भी शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि जो लोकतंत्र है वो कैमरे से चलता है? मैं चाहूंगी एक बार अपना ये जो वीडियो जो है वो क्या दिखाने की उसमें कोशिश की गई है, अगर इसको ललित जी थोड़ा सा आप यहाँ पर मैं ये डिस्क्राइब कर आपसे दे पूछ तो। आपसे मैं जी। पूछ रहा था कि ड्रा की वीडियोग्राफी दिखाकर क्या सरकार ये साबित करना चाहती है कि लोकतंत्र कैमरे से चलता है, जमीन से नहीं? हम्म, हम्म, हम्म। देखिए,
अब ये नजरिया जो है मुझे लग रहा है कि ये जनता का होना चाहिए कि वो किस हिसाब से इन चीजों को देखते हैं। और ऐसे में अगर ये देखा जाए आज के वक्त में टेलीविजन किसी से दूर नहीं है। खबरें अगर पहुंचाना है तो आप सोशल मीडिया, टेलीविजन और कैमरों के जरिए जो है बहुत आसानी से अपनी बातों को जो है वो पहुंचा सकते हैं लोगों तक। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह के कैमरे जो है और इस तरह का वीडियो जो है वो बना करके शेयर किया जाता है। तो संभवतः जो है इसके पीछे एक ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा नहीं तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस वीडियो के बारे में बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन देखिए जनता समझदार है। जनता समझदार है ललित जी, और ऐसे में जनता किसी भी इन चीजों से जो है वो डरने और सहमने वाली नहीं है। उनको जो फैसला लेना होगा और देना होगा वो फैसला आराम से वो दे। आपकी आवाज, जी, नहीं आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं पूछ रहा था जैसे अंबाला में इन्होंने जी, अब ठीक है आवाज? जी आ रही है। मैं पूछ रहा था जैसे अंबाला में इन्होंने महिला सीट आरक्षित कर दिया, तो उसका ये माने कि क्या पिछड़े वर्ग की महिला को मेयर बनाकर सरकार ये मान रही है कि अब तक उन्हें जानबूझकर सत्ता से दूर रखा गया है? नहीं नहीं देखिए, एक चीज है, मैं अगर बात करूं बीजेपी की खास तौर से, तो बीजेपी ऑलवेज आगे की चीजों को देखते हैं। तो बीजेपी अगर यहाँ पर एक SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी के किसी भी महिला को यहाँ पर ये सीट जो है वो दे रही है और उनको मेयर बनाने की बात अगर ये सोची जा रही है, तो डेफिनेटली ये आगे आने वाले चुनावों को देख करके जो है वो किया जा रहा है। और अम्बाला का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इसको हम पंजाब से भी थोड़ा कनेक्ट करके जो है जी देख बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। पंजाब में भी जी इलेक्शन जो है वो आने वाले दिनों में होना है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पकड़ उतनी जबरदस्त नहीं है। तो ये अंबाला से भी जी हो सकता है कनेक्शन जो है वो वहां पर जोड़ा जा सके। तो इसमें कोई दरार नहीं है, क्योंकि बीजेपी का एक एक स्टेप जो होता है वो आगे आने वाले हर चुनाव को लेकर के होता है। चाहे अध्यक्ष पद किसी को देना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाना है, तो आगे के चुनाव को देख करके ये किया जाता है। और साथ ही अगर हम्म मेयर आप बना रहे हैं, तो मेयर देखिए, अगर मैं बनाना है, आप इतना बड़ा पद अगर किसी को दे रहे हैं निगम में, अगर मेयर पद अगर किसी को दिया जा रहा है, वो भी महिला को दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप एक महिला वोट बैंक को जो है साधने की कोशिश, और उसके साथ साथ जो है पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश में जो है ये तमाम फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। इससे ये होगा कि महिलाएं उस बात को मान सकेंगी कि बीजेपी के अंदर में न केवल जो है किसी को भी ला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या जिनको हम शायद नहीं जानते हैं वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। उनका ये भी मानना होगा कि आने वाले दिनों में जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, उससे कहीं ना कहीं हम मेयर भी बन सकते हैं। तो ऐसे एक मैसेज, ऐसा एक संदेश जो है बीजेपी हमेशा पहुंचाने की कोशिश करती है। और ऐसे में मैं ललित जी एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। संभवतः जो है इसको एक आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को आप देखिए कि समाजवादी पार्टी PDA, यानी हम्म पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग सबको लेकर के वो एक चुनावी मैदान में, और लोकसभा में हमने देखा है कितना घाटा जो है वो बीजेपी को हुआ था। और ये सिर्फ PDA की जो रणनीति थी समाजवादी पार्टी की, ये खास तौर से। हम्म अब ऐसे में संभवतः ये अंबाला वाला एक ट्रिक जो है वो काम कर सकता है। ये मेरा अपना पर्सनली जो है वो मानना है। नहीं कितना यहाँ ज्यादा टाइम नहीं है, आपसे एक सवाल लूंगा मैं। ओपन सीट जी, जैसे कहकर इन्होंने ओपन सीट कहकर क्या असल में जो ताकत वाले और रसूखदार लोग हैं, क्या उनके लिए ये दरवाजा खोल दिया? ये राजनीति में जो एक नया, ये आपको क्या लगता है ये नया चलना शुरू हो रहा है राजनीति में? अ, देखिए ओपन सीट का संभवतः जो है एक नया चलन तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कई सीटें आरक्षित होती हैं और कई सीटें अनारक्षित होती हैं। यानी उस पर हम्म कोई भी एक पर्टिकुलर किसी भी कास्ट के लोगों का जो है वो वर्चस्व नहीं रहता, या उनके लिए वो आरक्षित नहीं होती है। वो सबके लिए जनरल कैटेगरी के लोग भी जो है उसमें अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं, या उम्मीदवारी वहां पर जो है अपनी दे सकते हैं। और संभवतः ओपन सीट ये उन्हीं के लिए है। और देखिए कोई भी, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इन सब जगहों में कुछ सीटें जो है कुछ पर्टिकुलर जो है कास्ट के लिए उसको आरक्षित करके रखा जाता है, चाहे SC ST हो, OBC हो, अन्य वर्ग के हो। अब ऐसे में यही है, कुछ महिलाओं के लिए भी अलग से सीटें जो है वो आरक्षित होती हैं। आपने ये भी सुना होगा। हम्म तो अब ऐसे में देखिए कि ये जो, अगर मैं कहूं कि जो ओपन सीट का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसमें इसका हम्म मतलब यही है कि कोई भी वर्ग का, एक जनरल कैटेगरी का भी कोई शख्स अगर अपने आप को एक जबरदस्त दावेदार मानता है उस सीट के लिए, तो वो वहां पर उम्मीदवारी अपनी दे सकता है। उनके लिए वो ओपन यहाँ पर रखा गया है। हम्म।
किरण, एक लास्ट सवाल लेना चाहता हूँ मैं आपसे, आवाज नहीं, आवाज फिर लगता कट होगी। जी आ रही है, आ रही है। एक लास्ट सवाल लेना मैं चाहता हूँ आपसे, महिला आरक्षण के नाम पर क्या महिला उम्मीदवार सिर्फ चेहरा होगी, या सत्ता का जो रिमोट कंट्रोल है वो भी उनके हाथ में होगा, या सत्ता का रिमोट कंट्रोल किसी और हाथ में होगा? महिला को आगे लाके क्या जो दूसरा पक्ष है, जो लोग महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, क्या वो उतनी शक्ति से महिलाओं को काम करने देंगे? देखिए ललित जी, मेरा ये एक मानना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे हरियाणा को बहुत कवर किया है, तो मैंने ये देखा है कि पंचायत चुनाव में भी महिलाओं के लिए कई सीटें आरक्षित हैं। महिला वहां से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत भी जाती है क्योंकि आरक्षित है। तो ऐसे में हम हर बार देखते हैं कि महिला के जो पति हैं वो यहाँ पर जो है सारी बागडोर संभालते हैं। सारा फैसला अगर लेना होता है तो वो महिला के पति जो है वो बागडोर हाथ में ले लेते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत पहले आपको याद होगा हरियाणा का चुनाव विधानसभा का होना था और बबीता फोगाट होता है, तो मेरा सवाल उनसे भी उस वक्त में यही था कि फिर क्या आप इन महिलाओं जो सरपंच बनती है उनके लिए कुछ आप काम करेंगे कि वो आगे आए, वो अगर सरपंच बन रही है तो वो जो है बागडोर अपनी हाथ में ले, ना कि सरपंच पति के तौर पर कोई और आ जाए। तो ऐसी तमाम चीजें थी। तो ऐसे में देखना होगा आगे आने वाले दिनों में कि अगर आप आरक्षित भी भले यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या वाकई मतलब कोई पुरुष ना आकर के संभाले, वो महिला जिनको वहां पर निगम में मेयर बनाया गया है, जिनको सरपंच बनाया गया है, वही इस चीज को संभाले। और यही देखिए सशक्तिकरण का जो आप नारा देते हैं या इसको पुरजोर तरीके से उठाते हैं, वो ऐसे ही हो पाएगा। आप संभवतः अगर ये सोचेंगे कि महिलाएं सिर्फ मेयर बन जाए और सिर्फ पद के एक चेहरे के तौर पर आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सशक्तिकरण चाहिए तो आपको उनको हाथ में उनकी बागडोर भी देनी होगी। और ऐसा हम दिल्ली में देख भी रहे हैं ललित जी कि मुख्यमंत्री देखिए बनाया गया, हम आवाज बंद होगी करने लगता, तो मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और बहुत बड़ा उदाहरण है कि आने वाले दिनों में बहुत चीजें बदलेंगी। पंजाब से धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी आपका स्वागत है। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। धर्मेंद्र जी आपसे सवाल मेरा ये है कि अगर आरक्षण व्यवस्था इतनी निष्पक्ष है तो हर चुनाव के बाद विवाद क्यों पैदा हो जाता है? देखिए ललित जी, जो आरक्षण व्यवस्था है वो हमारे संविधान के मुताबिक है, लेकिन जो हमारे सियासी नेता हैं इसका सियासी तौर पर फायदा लेने के लिए अपने मुताबिक करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डील भी होती है जैसे कि वो अपने मुताबिक इसको कुछ पावर्स जो हैं वो डीसी को दे दी जाती हैं कि कौन सी सीट को कैसे रखना है। तो इसलिए विवाद पैदा हो जाता है, क्योंकि जब कहीं पर आरक्षण की जरूरत होती है, जैसे हम नगर निगम के इलेक्शन ही मान लीजिए, अब बोल दिया जाता है कि इतने वार्ड हैं जो आरक्षित होंगे एससी कैटेगरी के लिए, जहाँ बीसी कैटेगरी है, जहाँ महिलाओं के लिए। तो वहां पर ये नहीं देखा जाता कि कौन सी सीट पर कौन सी महिला कैंडिडेट है जो ज्यादा अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है, जो अपने अधिकारों का प्रयोग करके वहां उस इलाके की नुहार बदल सकती है। इसके बजाय ये देखा जाता है जो सत्ता पक्ष होता है, अमूमन ये देखा जाता है जो सत्ता पार्टी होती है वो दूसरी पार्टियों के, चाहे वो आरक्षित कैंडिडेट हो या महिला कैंडिडेट हो, उनको हराने के लिए चूज करती है कि कौन से इलाके में हमने आरक्षण करना है। यही जैसे आज मेरा हरियाणा में हम देख रहे हैं, जैसे आपने अंबाला, सोनीपत या दूसरों सीटों की ये बात की है ना, तो जो उन्होंने देखा कि अंबाला में हम रिजर्व कर देते हैं, दूसरी जगह ओपन रख देते हैं, से पूरी तरह से सियासी गणित को सही करने के लिए होता है। आरक्षण सिर्फ अब नाम का रह गया है, मैं इसका सियासीकरण हो चुका है। मुझे ये बताइए, बीसी महिला मेयर, बीसी बीसी या बी महिला मेयर के पास असली फैसले लेने की ताकत होगी या सिस्टम के लिए वो सिर्फ कठपुतली बन के रह जाएगी, या सिर्फ वो नाम की मेयर रहेगी? जैसे मैं किरण से भी जो पहले सवाल पूछा, उन्होंने कहा ही है कि महिलाओं को आगे जो लाने के लिए ये प्रयास तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो पुरुष हैं फैसले लेने की जो असल ताकत है उन्हीं की। आपके क्या विचार हैं इसमें? ललित जी, मेरे विचार ये हैं कि ये पूरी तरह से महिला पर डिपेंड होता है। जब उसे किसी सीट पर बिठा दिया जाता है तो उसने अपने अधिकारों का प्रयोग अपने हिसाब से करना है या फिर किसी की कठपुतली बनना है। जैसे किरण जी ने भी बताया कि दिल्ली की सीएम की उदाहरण आज हम सब देख रहे हैं। तो दूसरी ओर मैं अगर पंजाब से हूँ, पंजाब की बात करूं तो लुधियाना सबसे बड़ी नगर निगम मानी जाती है। वहां पर भी महिला को मेयर बनाया गया, एक प्रिंसिपल को मेयर की सीट पर बिठाया गया, तो वो बड़े अच्छे फैसले ले रही हैं, खुद फील्ड में जा रही हैं, खुद काम करती हैं।
तो हम्म अगर महिला को ये पावर मिल रही है संविधान के मुताबिक, आरक्षण के मुताबिक, तो बजाय हम्म ये कि उसे कोई और चलाए, चाहे वो उसके परिवार का सदस्य हो, चाहे वो उसका भाई हो, पति हो, कोई हम्म भी हो, हम्म या फिर हम्म पार्टी का कोई लीडर हो, उसको हम्म किसी की बात नहीं माननी चाहिए, उसको महिला सशक्तिकरण की उदाहरण पेश करनी चाहिए। हाँ जी, किरण जी कुछ इसमें बताना चाहते हैं? जी, मैं पंजाब में एक शिक्षा और हरियाणा की अगर शिक्षा मतलब रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रिंसिपल को हम्म बनाया गया, लेकिन अगर सरपंच के तौर पे मैं अगर हरियाणा में देखूं तो वहां पर महिलाएं भले ही उनको सशक्त करने के लिए एक आरक्षित सीट कर दी जाती है, लेकिन वहां वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कि वो आगे के फैसले ले सके। इसलिए देखिए सरपंच पति होते हैं वहां पर जो सारे तमाम फैसले जो है वो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शिक्षा हम्म की भी बात जो है, और एक ये कहे कि मतलब कितनी वो जागरूक है चीजों को लेकर के, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रिंसिपल जैसे अगर एजुकेटेड लोगों को बनाया जाए या उनके लिए आरक्षित किया जाए, तब ये अपने आप में कुछ एक बड़ी बात होगी। तो किरण जी, पंचायत तौर पर पंजाब में भी ऐसी हो रहा है, 90 पंजाब फीसदी में भी है। ऐसी पंचायत, 90% ऐसी पंचायतें हैं मजबूरन, हम्म, जिन्हें महिलाओं के लिए रक्षण रखना पड़ता है, लेकिन उनके पति चलाते हैं गांव की हम्म, पंचायत हम्म, को। महिलाएं सिर्फ मोहर लगाने के लिए, साइन करने के लिए रखी जाती हैं। तो आज भी हमारे समाज में महिलाओं को अवेयर होने की जरूरत है। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अगर महिलाओं को जो मौका मिलता है तो वो खुद आगे आए, अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाएं, क्योंकि हर मीटिंग में हम देखते हैं यही होता है कि सरपंच पति आए हैं, पार्षद पति आए हैं। पार्षद हम्म, महिला कहाँ होती है? वो तो सिर्फ एक, जहाँ जरूरी होता है कि वहां उनकी हाजिरी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, वहां पर ही लेकर आते हैं। अगर कहीं पर भी डील होती है तो उनको गैब कर देते हैं। मैं मैं किरण बिल्कुल। आपसे एक सवाल, मैं किरण टाइम हो गया हमारा, मैं आपसे एक हम्म, लास्ट सवाल लेना चाहता हूँ। क्या सरकार जो स्वीकार करती है कि नगर निकाय निकाय अब विकास की नहीं बल्कि चुनावी मैनेजमेंट के केंद्र बन चुके हैं? हाँ देखिए, हमेशा से कहा भी जाता है कि लोकसभा विधानसभा का अगर चुनाव आपको देखना है उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उससे पहले यहाँ का जो ट्रेलर है वो आप जरूर देखिए, जी। क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट होता है जहां पर जिस हाँ हाँ। पार्टी का वर्चस्व होता है वही पार्टी आगे आने वाले दिनों में विधानसभा में भी अपनी पकड़ बनाती है, और उसके बाद फिर लोकसभा में तो देखिए एक अलग मुद्दों के साथ जाते हैं, लेकिन विधानसभा में कहीं ना कहीं एक ये लिटमस जी टेस्ट अगर किसी ने क्रॉस कर दिया, उसको पास कर लिया, तो विधानसभा में लगभग उनकी ही सरकार जो है वो बनती है। ठीक है किरण जी, आपका, किरण जी और धर्मेंद्र जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ इस तमाम मुद्दे के जरिए बातचीत करने का। नमस्कार। जी शुक्रिया। शुक्रिया।